ठीक है। भाई देखो, मार्केट का ना सिंपल सा रूल है कि लाइन खींच के भी बनाया जा रहा है पैसा। जो पैसा बनाने वाला है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके भी पैसा कमा रहा है। और जिसको नहीं कमाना है वो हम्म। आईसीटी सीख ले, एसएमसी सीख ले, या फिर कुछ भी सीख ले, पैसा नहीं कमा पाएगा वो ट्रेडिंग से। हम्म। जो चार चीजों में हाथ मारता है ना, वो कभी पैसा नहीं कमा पाता। हमें सिर्फ एक चीज पकड़नी है। हम्म। तो भाई, मैं एक चीज सीख गया हूँ इतने टाइम से। हम्म। हर चीज मैं, मतलब मार्केट में कहा जाता है कि जितना ज्यादा चीजें आप करोगे, जितनी अच्छी चीज हम्म। मतलब बार बार करोगे, मोर इफ यू टेक रिस्क मोर, यू कैन अचीव मोर। बट इन ट्रेडिंग वी से इफ वी डू लेस, वी कैन अर्न मोर। मतलब कि बाहर कहते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन ट्रेडिंग का उल्टा हिसाब है भाई। जितना कम रिस्क लोगे, जितनी बार रिस्क लोगे, उतना पैसा कमाओगे। हम्म। एक चीज एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास भाई 100 के डॉलर है। ठीक है। 100 के $100। डॉलर ठीक है। कितना हुआ इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीस के हिसाब से हो गया तुम्हारा ये कितना, 90 लाख 84,000 रुपए। रुपये हो गए। 90 लाख। भाई 84,000 कहाँ गिन रहे हो भाई? 90 लाख रुपए, 100 के डॉलर बोल रहा हूँ, 1 लाख डॉलर। अच्छा, 100 के बोल रहे हो ना, मेरे को लगा $100 बोल रहे हो। भाई 100 के ठीक नहीं है, दिख रहा हाँ है? हो गया। हाँ हाँ हाँ। 90 लाख। ठीक है। ठीक है, 90 लाख हो गए। 90 लाख इंडियन रुपीस। हम्म। ठीक है। तो भाई, अब एक बंदा है जो कि नया है। ठीक है। ये बंदा है, नया है। ठीक है। हम्म। और ये बंदा है, ये पुराना है। ठीक है। हम्म। अब ये बंदा, इसके पास जो है 100 डॉलर, इसके 100 के डॉलर इसके पास भी है। ठीक है। 100 के इसके सौ पास के भी। इसके पास भी है। लेकिन भाई ये ना हम्म। थोड़ा लालची बंदा है। ये थोड़ा लालची है। गिरडी। गिरडी ट्रेडर। इसका मतलब भाई क्या मैं होता बस है? ये तो समझाने के पहली लिए बार जल्दी नाम, जल्दी है। अरे पहली बार नाम सुन रहे हो, गिरडी क्या है ये? गिरिडी ट्रेडर, गिरिडी ट्रेडर मतलब लालची ट्रेडर। हम्म। ठीक है। और दूसरा है भाई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, आराम आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं। डिसिप्लिन ट्रेडर, जो अपनी ट्रेडिंग को प्लानिंग के साथ करता है, डिसिप्लिन ट्रेडर। हम्म। ठीक है। समझने की कोशिश करना भाई, मैं थोड़ा वैसे लिख रहा हूँ। तो ये इसके पास भी 100 डॉलर, हाँ एक कोई। लाख डॉलर है, इसके पास भी 1 लाख डॉलर है। लेकिन भाई, हम्म। सबके इन दोनों के पास 30 दिन है। इसके पास भी 30 दिन, इसके पास भी। लेकिन हम्म। ये जो बंदा है ना, नया है ये क्या करता है, ये हम्म। सोचता है कि भाई मेरे को 1 महीने के अंदर ना पैसा डबल करना है। ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है। ठीक है। 2 लाख करना है। तो इसको 2 लाख करने के लिए भाई, ठीक। सबसे पहली चीज तो इसको 2 लाख करने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, ट्रेड पर ट्रेड कितना रिस्क लेना पड़ेगा और कितना वो लेना पड़ेगा, हम वो पहले कैलकुलेट करें। ठीक है। तो 200 डॉलर। भाई ये हो सकता है थोड़ा टॉपिक से अलग आ गए हम लोग, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम्म। 200 के डॉलर है उसके पास। तो अब मान लो 1 लाख डॉलर है। 1000, दो, दम 20, 20, 60, 30, नहीं नहीं, लगभग 3,000, 4,000। हाँ, 2,500-3,000 डॉलर उसको पर डे का प्रॉफिट बनाना होगा। ढाई तीन ठीक है। हजार हाँ, मतलब मान के चलो, उसको 3,000 डॉलर, 3,000 डॉलर भाई एक दिन का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, अगर उसको पैसा डबल करना हम्म। है 1 महीने के अंदर।
अच्छा, 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से। हाँ ठीक है। ठीक है। उसको अब भाई $3,000 इसको बनाना है एक दिन का। तो भाई रिस्क भी तो लेना पड़ेगा ना $3,000 बनाने के लिए। तो चुप रहे अभी। चुप रह रही है कि नहीं रह रही है? ठीक है, ये हो गया तीन। तीन तीन हजार हजार डॉलर ये निकालना है उसको। ठीक है। 3,000 तो डॉलर। भाई $3,000 उसको निकालना है। तो लॉस भी तो लेना पड़ेगा ना उसको। हाँ, लेना भी पड़ेगा। अब $3,000 उसको निकालना है भाई, तो सोचो लॉस जो है, रिस्क है उसको कहीं ना कहीं। अगर $3,000 निकालना है तो $3,000 का रिस्क, $1,500 का रिस्क भी लेना पड़ेगा उसे। $1,500। ठीक है। और भाई मैं अगर कहूँ तो $3,000, तो ये जो है हमारे हिसाब से गलत है। गलत इंटेंशन है मार्केट में पैसा डबल करने की। रॉन्ग हम्म। इंटेंशन। अब ये जो बंदा है, ये क्या सोचता है कि भाई मुझे ना पैसा डबल नहीं करना, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है। हम्म। अब क्योंकि जो ये पैसा है, अब वो भाई इसके पास भी $100, 100 के है, इसके पास भी 100 के है। और भाई इसने क्या टारगेट रखा, मुझे एक महीने में डबल करना है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। हम्म। ठीक है। एक महीने में पॉसिबल करेगा ना डबल? तो भाई ये 3,000 से 3,000 माइनस में भी जा सकता है। हम्म। लेकिन अगर ये बंदा जो जिसके पास 100 है, अगर ये टारगेट रखे कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं, $1,000 निकालना है डेली का, वो भी एक ट्रेड में नहीं। अगर मैं ट्रेड दिखेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। और ये भाई पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, ये कोई प्लानिंग नहीं करता। नो प्लान। हम्म। भाई हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में। यानी ये मतलब इसका जो गोल है वो $200, 200 के है, मतलब डबल करना है एक महीने में। इसका कोई टारगेट नहीं है। इसे सिर्फ ये अच्छा। पता है कि मुझे डबल करना है एक महीने में। तो ये नो, कोई प्लानिंग नहीं करता, कोई टारगेट नहीं बनाता, इसका कोई टारगेट नहीं है। इसका कोई टारगेट नहीं है। तो ये सिर्फ हवा में बातें करता है कि भाई मुझे ऐसे बनाना है। लेकिन जो ये बंदा है, तो इसका ने है। ये इसका मतलब है, ये जो बंदा है इसे भी गैमलिंग होगी ना एक तरीके से, मतलब ये वही कर रहा है। हाँ कि भाई ये डबल करने वाला है बंदा है, इसको ग्रीडी, तभी तो मैंने बोला ना लालची बंदा है, इसको पैसा जल्दी चाहिए। अब जो ये बंदा है भाई, इसको चाहिए पैसा कमाना है, इसे पैसा डबल नहीं करना। तो इसको ये चीज पता है कि पैसे से ही पैसा बनता है, आज मेरे पास पैसा होगा तभी मैं आगे पैसा बना पाऊंगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाऊंगा। हम्म। तो इस ये क्या करता है कि भाई ये अपना टारगेट प्लान करता है। टारगेट कि मेरे को इस महीने, और ये टारगेट कैसे प्लान करता है, ये परसेंटेज के हिसाब से टारगेट प्लान करता है, ना कि पैसों के हिसाब से। ठीक है। ये टारगेट प्लान करता है, जैसे कि $1,00,000 का महीने का 10% निकाले तो कितना हुआ भाई? वही हो गया $10,000। $10,000। और $10,000 के हिसाब से अगर हम इंडियन रुपीज में करें, तो ये हो जाता है भाई हमारा 90 90 लाख रुपए का। जैसे 100 के 90 लाख हो गया, तो $10,000 का हो जाता है हमारा 9 लाख रुपए। ठीक है। हम्म। 9 लाख। 9 लाख। अब भाई इसने कहा कि मुझे 10% चाहिए एक महीने का। अभी हम्म। इसने गैमलिंग नहीं करी। इन्हें टारगेट बनाया कि मुझे $10,000 चाहिए, 10% चाहिए। तो अब ये प्लान करता है कि मुझे $10,000 कमाने के लिए 30 दिन में, एक दिन के अंदर कितना पैसा, कितना प्रॉफिट बनाना होगा। तो ये प्लान करता है कि अगर मैं देखा जाए तो पाँच धाम, इन्हें डिवाइड किया। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, 1 मिनट। कैलकुलेटर। हाँ। तो भाई जैसे मैंने बताया कि इसको भाई दस $10,000 कमाने हैं।
$10,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 डेज, तो हमारा आता है, 1 मिनट, हमारा आता है भाई 333, यानी कि $335 मान लो हमारे को। पर डे? $335 डेली का प्रॉफिट निकालना है, और डॉलर ओके। डेली, ठीक है। हम्म। तो भाई आप एक मुझे बताओ, ये जो मैंने पहले बताया था, $3,000 निकालना ज़्यादा आसान है या $335 निकालना है, वो भी $1,00,000 लगा करके? $335। बहुत ईजी है भाई, 1% भी नहीं है। बहुत इजी है। और एक तो तीन परसेंट सौ का आधा ही एक्सपेक्टेशन इसकी, तो ठीक ही है। तो फिर अब ये सोचो। तो एक तरीके से, हाँ बोलो बोलो। कह रहे एक तरीके से तो फिर ये गैमलिंग कर रहा है ना, क्योंकि एक लाख क्या कहते हैं, 100 के डॉलर का इसका कैपिटल है, उसमें भी ये 3,000 के एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 3,000 वो निकालूंगा, क्या कहते हैं, रिटर्न हाँ निकालूंगा, तो ये चीज़ तो गलत है। तो भाई तो वही चीज़ हमें है। थोड़ा छोटा अमाउंट लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ छोटी तो भाई मैंने कहा क्या कहते हैं। कि जितना हम कम लेके चलेंगे उतना बढ़िया। और ये $335 इसने किया, हाँ। $10,000 बना लिया, ठीक है। हम्म। अब इसका जो पैसा डबल होगा ना भाई, वो 1 साल लगेंगे डबल होने में, ठीक है। लेकिन भाई सिस्टम के तरीके से होगा इसका। अगर ये $335 का प्रॉफिट बना रहा है ना, तो भाई अगर मान भी लो इसका $300 का लॉस हो गया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 335 पर डे, अगर ये मंथली निकाल रहा है, हाँ तो मंथली महीने नहीं का दस मतलब हजार डॉलर पर डे पर डे। महीने का $10,000। हाँ हाँ, तो महीने महीने के अगर 9 लाख रुपए भी हैं तो फिर क्या दिक्कत है यार? क्यों क्यों भागना है? कौन सा कंपटीशन हो रहा है? ठीक ही तो है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि भाई ज्यादा के पीछे हाँ। मत भागो, कम के पीछे भागो, लेकिन डिसिप्लिन होते हुए भागो, प्लानिंग के साथ भागो। बिल्कुल। और 335 अगर ये करता भी है, तो भाई इसके 1 साल लगेगा पैसा डबल होने में। 1 साल के अंदर इन्हें पैसा डबल कर लिया, ठीक है। हम्म। और फिर 200K हो गया ना इसके पास अगले साल। तो भाई अगले साल इस बंदे के पास बेशक 2K बचे ना हो, लेकिन इसके पास बचा होगा। हम्म। और फिर ये अगले साल में भाई ये 2 से 4 लाख कर लेगा, $4 लाख। और क्या? 2 लाख से 4 लाख कैसे होगा? उसी तरीके से जिस तरीके से 10-10% हिसाब से ये ले रहा था। अब भाई सोचो ना कि हाँ, तो जो उसी दस हिसाब से। परसेंट क्या नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। बिल्कुल, बता दूंगी बात में। मतलब भाई, अगर 1 लाख कैपिटल था मेरे पास, तो दस हम्म। महीने में मेरा 1 लाख डबल हो जाएगा, 2 लाख। हाँ। तो 10 महीने बाद मेरे पास 4 लाख है, बेशक मैंने 10 महीने वेट किया, लेकिन मेरे पास 2 लाख है। लेकिन इस बंदे के पास क्या गारंटी है कि इसके पास बचेगा? किसके पास? इसके पास या इसके पास? ये जो लालची वाला था, ये नया बंदा जो था। अच्छा। अब भाई तीन तीन हजार फिर? डॉलर का ही कर रहा है। तीन तीन हजार मतलब ये है कि भाई मान के चलो, इसको 35 35 अगर लॉस हुए ना, तो इसका अकाउंट गया, हम्म। पैसा गया भाई, जीरो। 35 लॉस तक। और इस बंदे के पास अगर 300 300 डॉलर भी अगर ये डुबाएगा ना, तो भाई हम्म। बहुत टाइम लगेगा, तब भी इसका कैपिटल खत्म नहीं होगा। हम्म। और 10 महीने के अंदर पैसा डबल, 10 महीने में पैसा 200K हो जाएगा। और फिर जब मेरा कैपिटल 200K होगा, तो मैं 10% का ही टारगेट लग के चलूंगा, ठीक है। 200 की? एक दिन का मेरा 10%, 2 लाख का, महीने का 10% कितना हुआ? $20,000। बीस मेरा जो हजार डॉलर $20,000 हुआ, मेरे पास कैपिटल था 2 लाख। अब 10 महीने में ये भी डबल, 2 लाख का मेरे पास हो गया $4 लाख। समझे? 2 साल के अंदर भाई मैं 1 लाख से 4 लाख पे आ गया। और ये बंदा कहाँ होगा? वहीं का वहीं रह जाएगा। या तो इसका कैपिटल खत्म हो जाएगा या तो स्टॉप हो जाएगा। और फिर अब सोचो, 4 लाख स्टॉप का ही होगा कैपिटल है भाई। भाई। टारगेट मेरा 10% ही है हम्म। अभी भी, ठीक है। लेकिन मेरा बस। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000, ठीक है। 40,000। फिर चालीस ऐसे धीरे हजार धीरे कैपिटल बिल्ड होगा। 40,000 10 महीने में मेरा ये 8 लाख हो जाएगा भाई। 8 लाख, 800K मतलब $8 लाख।
3 साल में, 5 साल में यानी कि $1 मिलियन होंगे मेरे पास। 1 मिलियन। 5 साल के अंदर बहुत है। फिर आप भी गाना चला सकते हो, आई एम अ मदर फकिंग मिलियनर। नहीं नहीं भाई, गाली है यार उसके अंदर है, ऐसा नहीं है, गाली गलौज नहीं है। भाई गाली नहीं है, वो गाली उन लोगों को दे रहा है जो उसको चिढ़ाते थे कभी, जो उसको कहते थे तेरे से कुछ होगा नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन यार क्यों गाली देनी किसी को। छोड़ो, तो वो बस तो वैसे ही देख, सिस्टमेटिक वैसे ही देख के बेचारा को। सिस्टमेटिक तरीके से चलना है तो बढ़िया रहेंगे। क्यों? और ये चीज़ भाई मैं क्या आपको है? हवा में नहीं कह रहा हूँ। बेटा सो रही हो ना, शांति से सो जाओ। कुछ समझ आया भाई? हाँ आया समझ में तो। बस कुल मिला के क्या? ये है कि गैमलिंग नहीं करनी, इसमें सिस्टम सिस्टम से चलना है, पूरा डिसिप्लिन से, हर एक चीज को सोचते समझते हुए बस। और भाई धीरे धीरे। कैपिटल रहेगा तो मैं आगे प्रॉफिट निकाल लूंगा। लेकिन जब मेरे हम्म। पास कैपिटल नहीं रहेगा तो भाई मैं मार्केट से बदला लेके क्या करूंगा? ये तो है। अब बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं कि भाई मेरा लॉस हुआ ना आज, तो मैं आज ही लॉस कवर कर दूंगा। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, आज ही कवर करूंगा आज। तो वो आज कवर करने के चक्कर में पूरा कैपिटल गवा देते हैं।